Hello guys, this is your friend Ashutosh and welcome to Free Experience with Ashutosh. And in this video मैं आपको बताने वाला हूँ 3 tips. This is specially for engineering students. Okay, आज मैं बताऊंगा 3 tips which are very helpful for your theory examinations basically. Okay, आपको सबको लगता है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए. Okay, but आप नहीं ला पाते. Okay, theoretical exams में पेपर कैसे लिखते हैं या फिर कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स फेस करते हो, उसी की वजह से आपको केटी लगता है, ड्रॉप आउट लगता है. सो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि वी विल मेक श्योर कि आपके थियरी एग्जाम्स में बिल्कुल आपको कम मार्क्स नहीं आते और आपके बेस्ट पेपर्स आप ये वीडियो देखने के बाद देखने वाले हो. ओके, एंड इन द एंड आपको मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको जो 2-3 मार्क्स मिल रहे थे आउट ऑफ 10 विल बी रीचिंग 8 to 9 मार्क्स. ओके, सो लेट्स हॉप इनटू इट. फर्स्ट टिप सबसे पहला टिप ये है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आपका जो पेपर आप देने वाले हो दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है. ओके, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि पेपर देने से पहले आप लास्ट दो सेम जो थे उसके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स ले लो. 2 सेम के, मैं सिर्फ 2 सेम के बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा. ओके, 2 सेम के क्वेश्चन पेपर्स ले लो एंड मेक श्योर कि हर एक क्वेश्चन वो आप प्रिपेयर करके जाओ. ठीक है, आपको उसमें से कुछ भी ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ना है. आप जो भी पूरे 2 क्वेश्चन पेपर आपने रेफर किए हैं वो हर एक क्वेश्चन आपको इन डिटेल स्टडी करना है. ओके, एंड आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करना है क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक पूरा देखने वाले नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर करके जाना है. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसमें क्या करते हैं कि रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर 2 सेम में नहीं आया तो 2 सेम में नहीं आया तो वो 3rd सेम में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस. ओके, मैं इस तरीके से स्टडी करता था मेरे थियोरेटिकल पेपर्स के लिए एंड मुझे जो परसेंटेज आते हैं वो बहुत अच्छे आए थे. दैट्स द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यही इम्प्लीमेंट किया था. मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करता था, मैंने सिर्फ अरे आज एग्जाम है तो मैं क्या करता था कि लास्ट 2 सेमेस्टर्स जो है उसके क्वेश्चन पेपर में शॉर्टलिस्ट करके रखता था एंड मेक श्योर करता था कि उसमें के हर एक क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर में प्रिपेयर करके जाओ. तो जो क्वेश्चन मुझे ये वाले एग्जाम में पूछेंगे विल बी रिलेटेड टू एटलीस्ट वन ऑफ दोज क्वेश्चंस. ओके, तो आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके, एंड सेकंड जो टॉपिक है दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन द डायग्राम्स. Diagrams are the most important thing when it comes to writing the theoretical papers. ओके, आप सोचो कि बाबा जो मॉडरेटर चेक करेगा आपके पेपर वो क्या करने वाला है, वो थोड़ी ना आपका हर एक लाइन देखने वाला है. नॉट एट ऑल, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रहते हैं. तो वो क्या देखता है कि डायग्राम्स बनाए हैं प्रॉपरली या फिर नहीं. अगर बंदे को डायग्राम आता है तो डेफिनेटली उसको थियोरेटिकल आंसर आना ही चाहिए क्योंकि डायग्राम्स जो होते हैं वही तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, राइट, पॉइंट वाइज जो भी थियोरी हम लोग लिखते हैं. तो मेक श्योर कि डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करो. डायग्राम्स अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपको लिखने के लिए भी आएगा. लिखने के टाइम पे क्या लिखना है, जो डायग्राम आपने बनाया है वही तो आपको एक्सप्लेन करना है, राइट. तो उससे उसका पहला स्टेप क्या है कि आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए. एंड थर्ड टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ दैट इज फोकस मोर ऑन द कीवर्ड्स. ओके, अभी कीवर्ड्स तो क्या, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये अगर क्वेश्चन है, ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बोल रहा हूँ बट आपको आइडिया आ जाएगा. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस करके क्वेश्चन है. ओके, तो जो आंसर आप लोग प्रिपेयर करने वाले हो उसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, राइट, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है, सन लगता है, सॉइल लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, राइट. ये सब जो टर्म्स है, जो मेजर कीवर्ड्स है वो आपके आंसर में दिखने चाहिए. आप कीवर्ड्स पुट करोगे, उसके अराउंड रिवॉल्विंग आंसर लिखोगे ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आप पूरा रद्दी डालोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें रिलेवेंट कीवर्ड्स ही नहीं है. तो आपको आंसर लिखते टाइम पे वही करना है. आपको क्या करना है कि जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो जो रिलेटिव आंसर हम लोग लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है उसके रिलेटेड जो टर्म्स और फिर कीवर्ड्स जो यूज किए, जो आपने आंसर में पढ़े हैं, वो आपके माइंड में रखने. ओके, एंड वो आपको लिखने हैं उस आंसर पेपर में. क्यों लिखने हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू बोल रहा हूँ, मॉडरेटर जो आपको क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर पेपर चेक करने वाला है वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि आपका डायग्राम अच्छा है या नहीं है. वो देखने के बाद आपकी थियरी पढ़ना स्टार्ट करेगा. थियरी में उसको अगर 2-3 कीवर्ड्स दिख गए जो कि रिलेवेंट है वो आंसर से, तो बस वो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर या फिर पूरा आंसर पेपर नहीं देखने वाला. उसमें आपको आंसर में उसके कीवर्ड्स दिख रहे, दैट्स इट. उसको पता चल जाता है कि बाबा ये बंदे को आंसर आता है और तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं.
ओके सो ये 3 टिप्स अगर आपने फॉलो किए तो डेफिनेटली आपको थियरी पेपर में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. व्हाट आर द 3 टिप्स? दैट इज फर्स्ट, वी हैव टू रेफर लास्ट 2 सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर्स और पूरा करना है वो, कुछ भी उसमें से ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ना है. सेकंड, आपको डायग्राम्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना है, डायग्राम्स आर रियली की. एंड थर्ड, दैट इज कीवर्ड्स या फिर टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है टू दी आंसर, वो आपको आपके थियरी पेपर में लिखने हैं. ओके एंड द फोर्थ एंड द फाइनल मोस्ट बोनस टिप जो मैं आपको दूंगा थियरी पेपर्स के लिए, दैट इज लेंदी आंसर्स लिखो. ओके मेक श्योर कि जो आंसर्स आप लिख रहे हो थोड़ा लेंदी लिखो. ओके लेंदी क्यों लिखो? क्योंकि अगर बंदे को मतलब आप ही सोचो ना, अगर आप एक मॉडरेटर हो, अगर बंदे ने 3 पेज का आंसर लिखा है, 2-3 पेज का आंसर लिखा है 5 मार्क के लिए, तो आपको क्या लगेगा विथ डायग्राम एंड कीवर्ड, तो आपको क्या लगेगा कि बंदे को पता है तभी जाके इतना सब कुछ लिखा है, राइट, विद राइट कीवर्ड्स. तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे. सो मेक श्योर कि जो आंसर्स आप लिखोगे थोड़ा लेंदी लिखो, जो कीवर्ड्स या फिर जो डायग्राम है थोड़ा खींच खींच के एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में. ओके ज़्यादा कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर में लिखना, ऐसे कुछ नहीं रहता थियरी पेपर्स में. जस्ट रेलेवेंट लिखना है, कीवर्ड्स रखो, डायग्राम रखो और थोड़ा लेंदी खींचना ट्राई करो. अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं थ्योरेटिकल एग्जाम्स में. एंड डेफिनेटली अगर ये टिप्स अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल टिप्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ. एंड अगर आपको लगता है कि जो टिप आपने यूज़ किया है और आपके लिए हेल्पफुल था आपके एग्जाम में, ऐसा कुछ टिप है, तो डेफिनेटली लिव इन द कमेंट सेक्शन और मैं भी अपना रिप्लाई दूंगा उसके ऊपर कि अगर वो टिप अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर मैंने किया था या नहीं किया था. ओके सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. अगर हेल्पफुल था तो डेफिनेटली स्टे इन टच विद फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष और वी विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो सून. थैंक यू.